Good morning, class. I am your commerce teacher. In previous lecture, I have taught management as a science, and now today we are going to start from management as an art. Management as an art. Management can be considered as an art. मैनेजमेंट को हम कंसीडर करते हैं आर्ट के रूप में. आर्ट रेफर टू स्किलफुल एंड प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक नॉलेज टू ब्रिंग डिज़ायर रिजल्ट. जो आर्ट होती है ये रेफर करती है एक स्किलफुल और प्रोफेशनल एप्लीकेशन किसी भी सिस्टमेटिक नॉलेज को जो कि किसी भी हमारे डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती है. इट कैन बी एक्वायर थ्रू स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. ये हमारे स्टडी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती है. फीचर्स ऑफ आर्ट्स वर्सेस मैनेजमेंट. फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ अ सम थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल. जो आर्ट होती है बेस्ड होती है थ्योरेटिकल नॉलेज पे, जो भी कॉन्सेप्ट और उसके प्रिंसिपल्स होते हैं. दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन अ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में आर्ट का यही फीचर्स प्रेजेंट होता है एज इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व यूज ऑफ अ थ्योरेटिकल नॉलेज लाइक प्रिंसिपल एंड टेक्निक. There is a lot of literature available in a various areas of management like marketing, finance, and human resources which the manager has to specialize in. यहाँ पे बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल होते हैं डिफरेंट एरिया में मैनेजमेंट के, जैसे कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में. सेकेंड आता है आपका personalized applications. Art is personalized concept as everyone applies the theoretical knowledge in his own way. जो आर्ट्स होती है एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट होता है जो कि एवरीवन अपने अपने ओन वे में देखता है नॉलेज को. दिस फीचर्स ऑफ आर्ट्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ मैनेजमेंट एज एवरी मैनेजर हैज़ इट ओन यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल. ये जो फीचर्स होता है आर्ट का ये मैनेजमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहता है क्योंकि जितने भी मैनेजर होते हैं उनकी अपनी एक ओन यूनिक वे होता है किसी भी मैनेजिंग थिंग्स या पीपल को मैनेज करने का. ऑल्दो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल. अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन. एक गुड मैनेजर जो होता है वो सारी चीज़ों को मिला के काम करता है. Students of management also apply the principle of management differently depending on how creative they are. अब नेक्स्ट आता है based on practice of creativity. Application of art needs regular practice. आर्ट जो होती है वो रेगुलर प्रैक्टिस मानती है टू डू थिंग्स क्रिएटिव एंड स्किलफुली. आर्ट कैन बी इम्प्रूव थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट. Manager also improve their managerial skill and efficiency with regular applications of management principle. This give rise to differently styles of management. अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या आता है. फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड द मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स. हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है एज इट सेटिस्फाइड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है. इट इज़ राइटली सेड मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. ये कहना बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके द्वारा हम लोगों से गेटिंग वर्क करवा सकते हैं. अब आपका नेक्स्ट है मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट. क्या मैनेजमेंट दोनों है, साइंस और आर्ट? मैनेजमेंट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट्स. मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट्स दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. साइंस क्यों है? बिकॉज इट हैज़ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक नॉलेज की बॉडी पाई जाती है विच कैन बी यूज टू ट्रेन द प्रोस्पेक्टिव एंड प्रेजेंट मैनेजर, जो कि हमारे प्रेजेंट मैनेजर को ट्रेन करने के लिए यूज़ की जाती है. सेकेंड है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. अब ये आर्ट कैसे है? बिकॉज इट डील विद एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सनल स्किल. ये किसकी चीज़ों को डील करता है? पर्सनल स्किल को करता है डील, विच कैन बी इम्प्रूव थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. साइंस प्रोवाइड द नॉलेज एंड art deal with the application of knowledge. One cannot become an efficient manager simply with knowledge of principle. He must evolve creative result through the practical knowledge and skills.
अगर आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा किसी भी मैनेजर को, तो वो एक केवल प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स को ही इन्वॉल्व कर पाएगा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स एंड अ साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इट्स मीन बोथ आर नॉट इन कॉन्स्टेंट टू ईच अदर, शुड एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन। दोनों ही चीज़ें किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शन में देखने को मिलती है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन जैसा है। प्रोफेशन रेफर टू एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted। पहले तो आप ये समझिए क्लास कि प्रोफेशन क्या होता है। व्हाट इज प्रोफेशन? अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन दैट डिमांड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की डिमांड रखता है ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर अलॉन्गसाइड इंस्टेंस एकेडमिक बैकग्राउंड, जो कि कहीं किसी एकेडमिक बैकग्राउंड से ही हमें मिलती है। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट। फर्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अ प्रोफेशन मस्ट हैव अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी पाई जाती है नॉलेज की, डेट कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल, जो कि हमारे प्रोफेशनल को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन अ मैनेजमेंट एज इट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। ये प्रोफेशन का फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसके द्वारा हमें सिस्टमेटिक नॉलेज मिलती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी थ्योरीज की, किसी भी प्रिंसिपल्स की। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेजमेंट इज द टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में भी देखेंगे तो मैनेजमेंट में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि हमें किसी न किसी चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट द एंट्री थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू द एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। जो भी प्रोफेशन होता है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रखता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी दे रखा है कि इन इंडिया प्रेजेंट बिकम अ सीए। अगर कोई इंडिया में सीए की डिग्री रखना चाहता है या सीए बनना चाहता है तो उस पर्सन को उसके एग्ज़ाम को पास होना ज़रूरी होता है, तभी आपको वहाँ पे वो सीए की मान्यता देते हैं। मतलब कि एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दी जाती है कि जो कि हम एग्जामिनेशन पास करके ही पाते हैं। दिस फीचर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट एज management is open to all individually who want to learn skill of management। मैनेजमेंट में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की मैनेजमेंट स्किल को प्राप्त कर सकता है। एनीवन कैन बी कॉल्ड मैनेजर इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉसेस्ड। कोई भी व्यक्ति मैनेजर बन सकता है जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे लेके। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। एवरी प्रोफेशनल इज एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेटेड एंट्री, grant certificate of practice and formulates and enforce a code of conduct। For example, the Bar Council of India control the activities of all lawyers। This features is also not applicable to management as it's not compulsory for the manager to a member of any management association। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? ये एफिलेटेड होता है, कुछ इसमें रेगुलेटेड चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है, जो भी इनके कंडक्ट होते हैं उन्हें हमें करना पड़ता है। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट है, ये केवल और केवल लॉयर के लिए होता है, वकीलों के लिए होता है। इसका मैनेजर से कोई लेना देना नहीं होता है। देयर आर अ मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब मैनेजमेंट एसोसिएशन के लिए क्या जरूरी है? लाइक आईमा, बट दे डू नॉट इंजॉय लीगल स्टेटस एंड मेंबरशिप ऑफ सच एसोसिएशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर। लेकिन सारे मैनेजर के लिए जरूरी नहीं होती है। अब फोर्थ आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। पहले तो देखिए एथिकल का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है जो भी नैतिकता या आचार संहिता बनाई जाती है। देयर आर सर्टेन एथिक्स विच द टॉर्च बियरर ऑफ एवरी पर्सन हैज़ टू अबाइड बाई। जो भी आचार संहिता या नैतिक कोड बनाए जाते हैं वो सभी व्यक्तियों को बेयर करना पड़ता है। दिस फीचर्स इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये फीचर्स मैनेजमेंट में हमेशा तो नहीं पाया जाता एज देयर इज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट for the manager, although certain management association like IMA have formulated ethical codes of manager, but there is no legal support for it। जो आईमा है वहाँ पे इसे मानना जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए भी कोई लीगल सपोर्ट नहीं दिया गया है। पहले तो आप ये देखिए कि ये होता क्या है। एथिकल कोड, एथिकल कोड of a conduct is a set of rules
outlining the norms, rule and responsibility or a proper practice of an individually पार्टी और एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के लिए निर्धारित सोशल बिहेवियर, रूल्स और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ग्रुप्स को ही हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट चल रहा है वहाँ पे इसे मानना जरूरी भी होता है और कहीं पे ऐसा नहीं भी होता है। एंड आपका फिफ्थ है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, द एम ऑफ एवरी प्रोफेशनल इज टू serve client. For example, task of lawyer is to ensure that his client get justice. This feature is not 100% applicable in the management में नहीं देखा जाता 10%. The basic aim of management is to help the organization achieve its stated goal. मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है केवल और केवल अपने गोल को अचीव करना। अब इसका कंक्लूजन, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड द मैनेजमेंट डज नॉट पॉसेस ऑल द नेसेसरी फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल। हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल के जितने भी फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ मूविंग फास्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल इंजॉय हायर स्टेटस इन एवरी सोसाइटी. So there has been a growing trend toward a professionalization of a management as manager also want to earn social status and recognition. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.